NCERT कंप्यूटर साइंस चैप्टर 5 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन अध्याय पाइथन के साथ शुरुआत में हमने पैराग्राफ 5.4 तक पढ़ा था। इस वीडियो में हम 5.5 कमेंट्स यानी इसकी टिप्पणियाँ को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं, टिप्पणियाँ क्या होती है। तो ये पेज नंबर 104 है, 104। तो ये सब हमने अभी वेरिएबल में देखा, किस तरह से हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालें। उसके बाद हम 5.5 टिप्पणियाँ को देखेंगे। तो 5.5 टिप्पणियाँ में कह रहा है कि टिप्पणियाँ स्रोत कोड में एक टिप्पणी या नोट जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। 5.5 टिप्पणियाँ इसमें कहता है कि टिप्पणियाँ सोर्स कोड में एक टिप्पणी या नोट जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। टिप्पणियाँ इंटरप्रेटर द्वारा निष्पादित नहीं की जाती है। जो मैसेज है इंटरप्रेटर के द्वारा निष्पादित, यानी उसको एक तरह से समझ सकते हैं कि उस पर हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। इंटरप्रेटर इस पे एग्जीक्यूट नहीं करता है कमेंट पे। आगे कहता है इसमें इन्हें इस विशेष जोड़ा जाता है, नहीं करता है। उसके बाद कहता है यहाँ पे कि इन्हें इस विशेष से जोड़ा जाता है कि सोर्स कोड को मनुष्य के लिए समझना आसान बनाया जा सके। जिस प्रकार से हम लोग कमेंट्स करते हैं या लिखते हैं, उसी तरीका से इसका भी उपयोग यहाँ पे किया जाता है। इन्हें मुख्य रूप से सोर्स कोड के अर्थ और उद्देश्य से, जो भी सोर्स कोड है उसका अर्थ या उद्देश्य इसके इनपुट और आउटपुट आवश्यकताओं को दस्तावेजित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि हम बाद में याद रख सकें कि यह कैसे कार्य करता है। अगर कोई वेरिएबल है, उसके बारे में हमको जानकारी लिखना है कि ये क्या करता है, तो उसमें हम लोग कमेंट्स का यूज कर सकते हैं और इसे कैसे उपयोग करना है ये हम देख सकते हैं। बड़े और जटिल सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्रामर को टीमों में काम करना पड़ सकता है। आगे क्या कहता है कि और कभी कभी एक प्रोग्राम जो एक प्रोग्रामर द्वारा लिखा गया है, उसे दूसरे प्रोग्रामर द्वारा उपयोग या बनाए रखना पड़ता है। जब हम लोग इस तरह से कमेंट्स का यूज करते हैं, तो किसी के द्वारा प्रोग्राम लिखे हुए शब्द को हम लोग या उसके बारे में समझना होता है, तो दूसरा प्रोग्राम उसको आसानी से कमेंट्स के सहारे समझ सकता है और उसको आगे उसमें काम कर सकता है, ये कह रहा है। आगे कहता है कि ऐसी परिस्थितियों में प्रोग्राम का कार्य को समझने के लिए टिप्पणियों के रूप में दस्तावेजीकरण आवश्यक होता है। जो कमेंट्स का यहाँ पे उपयोग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है इस तरह के प्रॉब्लम में। पाइथन में एक टिप्पणियाँ यानी हैश चिन्ह से शुरू होता है और हैश के बाद पूरी लाइन को टिप्पणियाँ यानी जिस प्रकार मैसेज को माना जाता है। तो जब हैश से शुरू होता है उसके अंदर लिखा जाता है उसको मैसेज को, और इंटरप्रेटर इसे निष्पादन के दौरान नज़रअंदाज इसको देख नहीं पाता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। तो मैसेज को हम लोग अगर इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे उदाहरण के थ्रू बताया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे हैज लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए वेरिएबल राशि की कुल खर्च है, तो ये इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है इंटरप्रेटर। तो ग्रॉसरी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट इसको करेगा और इसको करेगा, ये दोनों को भी नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग
मैसेज का यानी कमेंट का यूज करते हैं। आगे कह रहा है प्रोग्राम 5.4 में दो संख्याओं का योग खोजने के लिए एक पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे दो संख्याओं का योग खोजने के लिए यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे नंबर 10 और नंबर 20 कर दिया है। रिजल्ट नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड किया है और यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट किया है, जिससे हम लोग को आउटपुट आया है। इसमें हम लोग का कमेंट, ये दो कमेंट है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि इसमें क्या करना है। इस जो भी एल्गोरिदम के अनुसार से जो प्रोग्राम लिखा गया है उसमें हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग को कमेंट के माध्यम से समझ आ रहा है। आगे कहता है 5.6 में कि सब कुछ एक वस्तु है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।